देखो, अनुपमा है तो आतिशबाजियां तो करेंगी, क्योंकि एपिसोड के एंड में जहां वो बदतमीजी कर रहा था गौतम अपनी बीवी के साथ कि बहुत जबान आ गई है, भाभी ने जबान दे दी है। तो वहां अंश आता है, बोलता क्या कर रहे हो, ये बोला लो तुम्हारा आशिक के पीछे पीछे आ गया। फिर अंश उसे धक्का देता है, अंश को वो धक्का देता है, अनुपमा के ऊपर गिरता है, अनुपमा जल्दी हट यहाँ से। और एक थप्पड़ अनुपमा देती है, बोला राई के साथ मेहंदी वाले दिन तूने बदतमीजी की और आज अपनी बीवी के ऊपर तूने हाथ उठाया। अब ये बात अगर मैंने बाहर जाके कोठारी को बता दी तो सोचो तुम्हारे ऊपर का क्या क्या होगा और क्या होगा तुम्हारा। अब शादी का माहौल है तो आतिशबाजियां तो होंगी। तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। अब इन सबको साइड पे रखो। आज अनुज की तस्वीर दिखाई गई, अनुज के साथ बातें हो गई, पर पता नहीं जेल वाला सीन क्यों डाला गया। कहानी में आने वाले वक्त में एक ट्विस्ट आने वाला है। जेल में से कोई ना कोई अनुपमा को जरूर मिलेगा। बता दूं, एपिसोड के पहले ही सीन में जेल का सीन दिखाया जाएगा, जहां से फोन आएगा अनुपमा को पुलिस का, मैं जेल से बात कर। घबराइए नहीं, हमें पता चला है कि आप रसोई का काम करती है, तो हमें खाने का ऑर्डर देना है। पर मैंने पिक्चरों में सुना था कि कैदी अपना खाना खुद बनाते हैं। बोला सुना है, सही बात है, हम बाहर से भी मंगवाते हैं कभी कभी। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो हम किससे आके मिलिए। बोला ठीक है, अभी शादी है, हम एक दो दिन में आके मिलते हैं। अब देखो, खाना कहीं से भी किसी के फंक्शन से भी आता तो ठीक था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जेल से पर्सनली पुलिस वाले ने फोन किया अनुपमा को कैदियों के लिए खाना बनाने के लिए। तो आई थिंक जेल में वनराज शाह या कोई ना कोई जरूर दिख सकता है आपको। अनुज भी जिंदा हो सकता है। देखो, कहानी में कुछ भी हो सकता है, पर ये कंफर्म है वनराज अगर निकला तो वो सेम वनराज नहीं होगा, शक्ल चेंज होगी वनराज की, क्योंकि वो वनराज अब इस सीरियल से नहीं जुड़ा हुआ, जिसका नाम अच्छा है, मैं याद नहीं आ रहा अभी। अनुज जरूर है, क्योंकि उसकी तस्वीर सेम है, तो अनुज शायद हो सकता है कि रिपीट आ सकता है। पर अनुज भी फिलहाल में किसी शो में बिजी है, तो आई डोंट कि अनुज या वनराज अगर कम बैक कर रहे हैं तो दोनों सेम कम बैक नहीं कर रहे होंगे, उनकी शक्लें अलग होंगी। चलो चलो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे में कहानी में आज कुछ नहीं है, कहानी में आज एक ऐसा सस्पेंस भी दिखाया जाएगा जो आपको दिल दहला देगा। मतलब बार बारात होगी, अंदर राही नाच रही होगी और राही को गुस्सा आ रहा होगा, मैं नाच रही हूँ बा के कहने पे अंदर, और बाहर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। राही नाचते नाचते गिर जाती है, और गिरती है तो सीधा ही वो कांच पे ब्लड 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 खून आ जाता है। बस उसके बाद राही के साथ क्या हुआ, राही कहाँ है, कुछ नहीं बताएंगे। एपिसोड के एंड में अनुपमा जब राही को लेने जाएगी तो देखेगी है, पर जो मुझे खून के छींटे दिखे थे, वो खून के छींटे एपिसोड के एंड में किसी कलर के थे। लाल कलर था कि लाल सिंदूर था कि पता नहीं, वो पग रस्म में होती, पर कुछ तो था, वो खून नहीं था। पर राही कहाँ थी आई डोंट नो, वो कल ही पता चलेगा। हुआ कुछ नहीं है ज्यादा राही को। अब आते हैं वहां पे जहाँ पे इमोशनल सीन था कि एलेक्सा जैसे मेरे पास पड़ी है, सुनाओ एलेक्सा, ये कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए भी आवाज नहीं देगी। तो ऐसी सेम एलेक्सा लेकर आया है ये, कौन था, लड़के करके के बोले ये तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करो। तो राही जो सबको चिल्ला के बात करती थी, डांटती थी, प्यार करती थी, उसकी आवाज रिकॉर्ड की गई। राही ने भी सबकी आवाज रिकॉर्ड की और अपने पास रखा मेमोरेबल के लिए। तो ये सीन थोड़ा सा लंबा था। और वहां से 12 दिन लोगों की निकली गाड़ी में बैठे और दुम धड़ाके से बारात निकाल के वहां पे पहुंचे, जहां राही को बोला गया कि अब तू घर में कोने कोने में दिए लगा ताकि तुम्हारी याद हमेशा हमारे साथ रहे। तो राही कोने कोने में दिए लगा रही है और सबको ज्ञान बांट रही है अपनी माँ की तरह। और जैसे ही आखिरी दिया अनुपमा को दिया ज्ञान बांटने के लिए, अपनी माँ को ही ज्ञान बांटने की गई, तभी बारात आ गई और सब लोग बारात में भाग गए और राही को बोला तुम ऊपर चली जाओ। तो स्वागत किया, फिर कान खींचने वाली रस्म हुई, उसे मजेदार था, सब कुछ था। ख्याति को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पराग को बोला कि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार से भी मंडप सजाए जाते, क्या डेकोरेट किया है। बोला, बा ने भी कहा, वसुंधरा जी ने कहा अनुपमा को, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा आपने अच्छा किया है, प्राउड ऑफ यू अनुपमा जी। अनुपमा खुश हो गई, वो कान और नाक वाली रस्म खींच के अंदर बुलाया। फिर प्रेम ने अनुज के सामने जाके बोला कि आपकी शेरवानी बनी मेरे लिए थी, देखो मुझे अच्छे से फिट हो गई।
पर आपके जैसे मैं बन तो नहीं पाऊंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। और आपकी शायरी के तो मैं आगे पीछे भी नहीं, पर फिर भी शायरी मानने की कोशिश जरूर करूंगा। बेटा बन गया, पता है, ऐसी मस्त शायरी बोली जहाँ पे सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ अच्छा हुआ। जहाँ पराग थोड़ा टेंशन में था, जहाँ ख्याति को बोला था कि शायद तुम्हारा जो सोचना है वो सही हो जाए और मेरा डर जो है वो खत्म हो जाए, ऐसा ही हो। और जमाई जो था घर का वो रूठा हुआ था, गुस्सेल। जहाँ पे अंश, बाबूजी और तोशु तीनों मिलकर उसकी बुराई कर रहे थे। बाबूजी, घर में एक नमूना ऐसा होता ही है नहीं, फूफा जी जैसा, दामाद जैसा, जो मुंह फुलाकर बैठे, ये करे वो करे। और पास ही में अनिल और मीता उनकी बातें सुन रहे थे और यूं सीरियस हो गए। अरे शादियों में ऐसा होता रहता है, कोई चिंता नहीं, कौन। अरे मेरी शादी में अनिल की इतनी बुराई हुई, आप पूछो ही मत बाबूजी। शादी में तो चलता रहता है, पति के सामने पति की बुराई कर दी, पति यूं देख रहे, मीता यूं भाग गई। फिर अनिल सबको गुस्से में देख रहे। कोई नहीं बाबूजी, मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है। अरे शादी में जब तक फूफा जी की और जमाई जी की कांग और नाक ना खींची जाए, तब तक शादी में मजा कहाँ आता है। तो ये लोग तो मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करो। आज के एपिसोड एंजॉयबल था, बस वो जेल वाले सीन के लिए मुझे आने वाला भविष्य कुछ उज्जवल नहीं दिख रहा। और अनुपमा आज की शादी में तमाशा करेगी, 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 करेगी। जमाई को थप्पड़ मार के कान खींच के ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी। देखते हैं।